अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई फोटोशॉप के अंदर आप लोगों ने थंबनेल को कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीका दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर फोटोशॉप को आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, तो आपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक थंबनेल बना रखा है। ठीक है, बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर हमने कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा। अगर आपको फोटोशॉप चलाना भी नहीं आता ना दोस्तों, तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि भाई आपने फोटोशॉप के अंदर थंबनेल को कैसे डिजाइन करना होगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हर कंटेंट का अपना थंबनेल होता है। ठीक है, अगर आप लोग व्लॉग्स बना रहे हो तो व्लॉग्स की कैटेगरी का अपना थंबनेल होगा। अगर आप लोग टेक्निकल कोई चीज बना रहे हो, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मेरा टेक चैनल है और उसका थंबनेल मैंने बनाया, तो इसका अपना यानी कि थंबनेल डिजाइन होगा। अगर आपका मतलब कि गेमिंग के रिलेटेड चैनल है तो आपका अपना थंबनेल डिजाइन होगा। ठीक है, तो डिजाइन जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मेरा ऑलरेडी यानी कि थंबनेल बना हुआ है, बट मैं आपको यानी कि स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि भाई आपने कैसे काम करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है। ठीक है, जहां पर भी आप लोगों ने थंबनेल बनाना है तो उसका एक आपने प्रॉपर साइज देना होगा कि भाई किस साइज का आपने थंबनेल बनाना है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने इस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N कीबोर्ड से। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस फोटोशॉप के अंदर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो चीज भी आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो आपने सबसे पहले उसका प्रॉपर यानी कि साइज देना है। अब यहाँ पर जो थंबनेल का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो 1280x720 भी रखते हैं और कुछ लोग जो है 2560x1440 भी रखते हैं। ठीक है, मतलब कि विड्थ और हाइट। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये विड्थ है, तो यहाँ पर हम विड्थ रखेंगे 2560 और हाइट रखेंगे 1440। ठीक है, इससे ये होगा कि दोस्तों आपका एक प्रॉपर और फुल एचडी के अंदर थंबनेल बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पर दोस्तों आपका पिक्सल ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर इंचेस है तो यहाँ पर देख रहे हो इसका जो मतलब के साइज है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ से आपने पिक्सल्स को ही चूज करना होगा और यहाँ पर भी पिक्सल्स पर इंचेस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब कलर मोड RGB कलर ही आप लोगों ने दोस्तों रखना है। ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैकग्राउंड कंटेंट के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो बैकग्राउंड कंटेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगा, बैकग्राउंड उसका व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं व्हाइट ही रहने दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करनी। अगर आप लोग इस साइज को सेव करके रखना चाहते हैं आगे आने वाली यानी कि वीडियोस के अंदर, अगर आप लोगों ने एक न्यू थंबनेल बनाना होगा तो ऑलरेडी आपका जो थंबनेल होगा वो यहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना होगा, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ YT थंबनेल साइज। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं दोस्तों क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा और यहाँ पर मैं सेव प्रीसेट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो जैसे ही हमने प्रीसेट को सेव किया है तो यहाँ पर आपको प्रीसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो आपका प्रीसेट सेव होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो थंबनेल का साइज होगा दोस्तों वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ से भी अपने थंबनेल साइज को ओपन कर सकता हूँ, या फिर सिंपली क्रिएट पर क्लिक करके भी मेरा जो थंबनेल का साइज होगा दोस्तों वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये जो थंबनेल का साइज है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर इस तरह से आता है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है ना, उसके ऊपर आपकी Alt की होगी, उसको प्रेस करके रखना है और आपने माउस का जो व्हील है उसको आगे पीछे करना है। ठीक है, तो फिर आपको यानी कि पता चलेगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट साइज है वो किस तरह से आप लोग यानी कि आगे पीछे कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉपर हमारे पास एक मतलब के साइज आ चुका है। यहाँ पर हम लोग अपना फुल एचडी के अंदर थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, अब थंबनेल बनाना कैसे है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको सबसे पहले इसके थोड़े बहुत टूल्स के बारे में समझा दूं फोटोशॉप के अंदर कि कौन कौन से टूल्स सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे थंबनेल बनाने के लिए। लाजमी नहीं है कि आपको प्रॉपर एक एक टूल समझना होगा दोस्तों, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेयर्स के बारे में भी समझाऊंगा। लेयर्स का कंसेप्ट भी फोटोशॉप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ऑलरेडी थंबनेल यहाँ पर बना रखा है ना, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये जो मेरा मतलब कि टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें टेक्स्ट है, मतलब इसको मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरी इमेज है जिसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी रिमूव करके रखा हुआ है। तो आप कहीं से भी अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो
हो। यहाँ पर देख रहे हो ना फोटोशॉप के अंदर ये मूव टूल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा टूल्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने मूव टूल पर क्लिक करना होगा ना, तो यहाँ पर मूव टूल का फायदा है कि आप किसी भी आइटम को अपनी जगह से उसको यानी कि चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये पाई नेटवर्क का लोगो है, तो मैं इसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो मैं अपने इस लोगो को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो किसी भी चीज को आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अब मेरी फोटो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो तो इसकी जो लेयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी चीज है फर्स्ट क्या ये यानी कि मेरी स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी लेयर दोस्तों यहाँ पर मतलब कि सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिल रहा होगा आई का, ठीक है। आंख का एक आपको लोगो नजर आ रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये चीज दोस्तों यहाँ से छुप जाएगी, ठीक है। ये चीज भी आपको दोस्तों समझ में आ गई कि भाई जो भी चीज हम अपने फोटोशॉप के अंदर डिजाइन करते हैं, जो भी चीज मतलब हम अपना थंबनेल बना रहे हैं, तो जो भी आइटम होगा तो उसकी एक प्रॉपर लेयर होगी, ठीक है। ये सारी लेयर्स दोस्तों आपको देखने को मिल रही होंगी। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस राइट वाले आइकन पर तो इसकी लेयर आपको यानी कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आंख पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस लेयर को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर लें, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट लेयर है और यहाँ पर यस है तो डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल जी में प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये दोबारा से अनडू हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज तो दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। तो जो चीज भी आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने उस चीज को इंपोर्ट करना होगा, मतलब फोटोशॉप के अंदर आपने उस चीज को लाना है, ठीक है। अब लाना आप लोगों ने कैसे है वो मैं आपको दोस्तों एक न्यू डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है अपने थंबनेल का वहां पर मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, कंट्रोल ओ प्रेस करना है कीबोर्ड से या फिर आप लोगों ने फाइल के अंदर आ जाना है, ओपन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर शॉर्टकट की भी आपको देखने को मिल रही है कंट्रोल ओ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा और आपके लैपटॉप पीसी के अंदर जो भी चीज होगी दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगी और वो चीज आप लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या यहाँ पर दोस्तों एक फोटो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा तो अब दोस्तों वो जो फोटो है वो हमारे फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बट इस फोटो को दोस्तों हमने उठा के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाना है जो कि थंबनेल का, ठीक है। तो आप लोग एक तो कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया और ये फोटो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, इस फोटो को यहाँ से आप लोग कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल ए करोगे कीबोर्ड से तो ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करोगे तो इस फोटो को आप लोग कॉपी कर लोगे और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं दोस्तों, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फोटो को एक फोटो को मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट के बटन पर प्रेस करूंगा तो फोटो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस हमारी बैकग्राउंड फोटो का साइज बहुत कम है तो इसको हम बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और यहाँ पर आपको यानी कि साइडों के अंदर ये कोने नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसको बड़ा कर लेना खींच के, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना है जहां पे भी आप लोग दोस्तों एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है दोस्तों, आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लाकर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इमेज लगानी है और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लगाना है तो फिर मेरा जो थंबनेल का डिजाइन है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों मेरी एक फोटो है तो इस फोटो पर मैं क्लिक करूंगा, मेरी फोटो की जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है। फोटो जो है वो कॉपी हो जाएगी, दोबारा से हम अपने यानी कि थंबनेल के डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोल वी करूंगा तो मेरी फोटो जो है दोस्तों वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस फोटो को कंट्रोल टी करके मैं छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई ये जो फोटो है ये बहुत यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम है तो इस फोटो को दोस्तों आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करना होगा और उसके अलावा यहाँ पर आपने लेवल्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। तो इसके जो लेवल्स हैं उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बताना है, अब दोस्तों देखो, ठीक है, ये जो फोटो है वो थोड़ा सा यानी कि ब्राइट होकर आ चुकी है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फोटो के जो मतलब के लेवल्स हैं वो सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी यानी कि लेयर है वो एक फोटो की लेयर है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमारी जो मतलब कि ब्राइटनेस वाली लेयर है और फोटो वाली लेयर है वो दोनों दोस्तों मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों के सामने हमारी फोटो है, आप अपनी फोटो को कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर टी का ऑप्शन है, ठीक है, टेक्स्ट का यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको वैसे काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे तो आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ टाइप कर लिया है, आप लोगों ने मूव टूल पर क्लिक करना है और कंट्रोल टी करके दोस्तों इसको आपने बड़ा कर लेना है क्योंकि आपका ये जो टेक्स्ट का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। अब इसका जो कलर है दोस्तों आप लोग देख रहे हो ब्लैक है और ब्लैक हमें नजर ही नहीं आ रहा। अगर
आप लोग इस तरह के थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए बनाओगे तो भाई कोई देखेगा ही नहीं वीडियो आपकी, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, ये आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर है यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये लेयर आपकी आ जाएगी। तो इस लेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो लेयर स्टाइल आपके पास आ चुका है। तो मजीद चीजें सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपने आ जाना है कलर ओवरले के अंदर, ठीक है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपने जो अपना कलर है अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। रेड करना है, ग्रीन करना है या फिर आपने येलो करना है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं येलो करूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों मेरा जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोग दोस्तों ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक पट्टी बना सकते हैं और उसके ऊपर ये टेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपने कैसे करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, यहाँ से भी पट्टी बना सकते हैं। या फिर उसके अलावा दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है एक और टूल है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। ये भी सेम काम करते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। अब दोस्तों आप लोगों ने देखना है ये एक हमारा बैकग्राउंड टाइप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों वो ओपन होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसका जो कलर है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिल पर आना है और फिल का जो कलर है वो हम लोग व्हाइट ही कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रोक है इसको भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के सामने है, यहाँ पर मैं मूव टूल करूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है ना, ये अपने टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है, ठीक है। हमें टेक्स्ट नजर ही नहीं आ रहा, वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो लेयर है वो टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है। तो आपने दोस्तों क्या करना है, इसकी लेयर को नीचे कर देना है टेक्स्ट की लेयर से, ठीक है। अब देख रहे हो हमारा जो मतलब कि टेक्स्ट है वो ऊपर है, बट अब टेक्स्ट का जो कलर है वो हमें चेंज करना होगा क्योंकि व्हाइट के ऊपर येलो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों ने जो कलर को चूज करना होगा वो भी बड़े स्मार्ट तरीके से चूज करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप जो है व्हाइट के ऊपर येलो कर दो तो किसी को नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। आप कलर वाले के अंदर आना है, व्हाइट के ऊपर दोस्तों ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक को यहाँ पर चूज करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ओके करूंगा, ओके करूंगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बिल्कुल वाज़े अंदाज में नजर आ रहा है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा और टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज आप लोग देख रहे हो दोस्तों। अब अगर मैं चाहूं तो ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसके जो कॉर्नर है इसको भी मैं गोल शेप में कर सकता हूं, ठीक है। इस टूल को चूज करने का फायदा ये था कि मैं इसके कॉर्नर को गोल शेप में इजीली कर सकता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आप लोग अब देखो दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों के सामने है और यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि भाई ये जो स्क्रीन शॉट्स है ना इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने यानी कि इस थंबनेल डिजाइन के अंदर आता हूँ और इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा तो ये काम होता है दोस्तों कि मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि प्रूफ मैं आपको दिखा सकूं कि भैया ये चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरी जो स्क्रीनशॉट थे वो मैं कॉपी कर लूंगा दोस्तों, ठीक है। इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल-C करूंगा। अब दोबारा से मैं यहाँ पर अपने थंबनेल साइज के अंदर आ जाऊंगा, कंट्रोल-V कर लूंगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों के सामने है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा हो ना कि भाई ये जो आपका बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस वाला है, ऊपर जो चीजें हैं वो सही तरह से आपको नजर नहीं आएंगी, तो आप इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो बैकग्राउंड है ना इसकी ब्राइटनेस कैसे कम करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड वाली लेयर को। आप लोगों ने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने एक्सपोजर के अंदर आ जाना है, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि भाई किसी को ज्यादा ब्राइट करना हो, किसी को ज्यादा कम ब्राइट करना हो तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब इसका एक्सपोजर जो है वो मैं यहाँ से कम कर दूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हो पहले जो इसकी ब्राइटनेस थी दोस्तों वो कुछ इस तरह से ज्यादा थी, अब जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर कम हो चुकी है, ठीक है। इससे होगा कि ये जो आपके सामने कुछ चीजें लिखी होगी ना वो आपको वाज़े अंदाज में नजर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ना इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा, अपने कीबोर्ड से Alt पर प्रेस करूंगा, क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करूंगा, ये टेक्स्ट जो है दोस्तों वो कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल-T करूंगा, इस टेक्स्ट को दोस्तों मैं छोटा कर लूंगा। अब देख रहे हो दोस्तों ये जो टेक्स्ट है वो हमें नजर ही नहीं आ रहा, ब्लैक कलर के अंदर है। तो इस टेक्स्ट की लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है इस टेक्स्ट की लेयर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने कलर ओवरले के अंदर आ जाना है और यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा येलो। आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं ड्रॉप शेडो भी दे दूंगा। ड्रॉप शेडो का फायदा ये होता है कि टेक्स्ट के नीचे कुछ शेडो आ जाता है ताकि वो मजीद वाज़ेह तरह से नजर आ जाए हमें टेक्स्ट, ठीक है। देखते ही नजर आ जाएगा कि भैया रीसेट योर पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इसके नीचे भी बैकग्राउंड करें तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ये जो ऊपर हमने बैकग्राउंड बनाया है ना ये वाला व्हाइट वाला, इसको क्लिक करके Alt पर प्रेस करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल-T करेंगे और Alt पर प्रेस करेंगे तो इसको छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो कलर है ना रीसेट योर पासवर्ड का, इसको मैं कर दूंगा रेड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर सही नजर नहीं आ रहा, मतलब नजर तो आ रहा है ना, अट्रैक्टिव तरह से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कलर ओवरले के अंदर आ जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा रेड और ड्रॉप शेडो खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखो
दोस्तों। अब यहाँ पर पाई नेटवर्क अपडेट का जो मतलब कि बैकग्राउंड है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब यार ये तो ब्लैक ही है, तो अब इसको मैं कर दूंगा येलो। ठीक है, तो मैं आपको इधर उधर क्यों घुमा फिरा रहा हूँ, ताकि मैं आपको सही तरह से समझा सकूं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होगा, इसी तरह से काम करना है और इसी तरह से आपने कलर्स के साथ खेलना है फोटोशॉप के अंदर, तभी दोस्तों आप लोग अच्छी डिजाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सामने बिल्कुल साफ सुथरा थंबनेल है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, देखते ही पता चल जाएगा कि भैया वाकई में ये थंबनेल जो है बड़े काम का है। ठीक है, अब चाहते तो इसके नीचे भी आप लोग ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, तो इसकी लेयर पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दोबारा से लेयर स्टाइल आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो दूंगा और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो हल्का सा शेडो हमारे रेक्टेंगल यानी कि बैकग्राउंड के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करना है बड़ा करना है आप अपनी मर्जी से, मूव टूल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो, ऊपर करो नीचे करो, आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो एरो का यूज मैं करता था वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस एरो को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और एरो को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जो चीज भी हम करते हैं ना उसकी प्रॉपर से एक लेयर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको समझा दी हैं कि भाई आप एक प्रोफेशनल और एक यानी कि गुड लुकिंग थंबनेल आप लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बट मेन चीज वही है कि भाई आपने इस थंबनेल को एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपने इसको बाहर कैसे सेव करना है गैलरी के अंदर, तो वो बहुत मेन चीज है। उसके लिए दोस्तों आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोगों ने करना है फाइल के अंदर आना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज अ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, पीएनजी करना चाहते हैं जेपीईजी। ठीक है, फॉर्मेट मैं पीएनजी को ही रखूंगा, बट आपका जो थंबनेल का साइज अगर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं तो 2 MB से कम ही होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वो आप लोगों ने दोस्तों देख लेना है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं जेपीईजी में इसको मतलब कि क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, इससे कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपने कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर आपने फाइल नेम दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया यूट्यूब थंबनेल और यहाँ पर मैं सेव करूंगा और यहाँ पर दोस्तों अब हमारी जो ये फोटो होगी वो डेस्कटॉप के ऊपर दोस्तों सेव हो चुकी होगी और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो हमारा जो थंबनेल है बनकर रेडी हो चुका है और ये आप लोगों के दोस्तों सामने है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन रख सकते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है, आप इससे भी अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। मैंने तो एक हल्का फुल्का थंबनेल आपको बनाकर यानी कि बता दिया, सिखा दिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।